किस्म के आदमी हो यार, लड़की देखते ही फिसल जाते हो फौरन। मगर ऑफिस की किसी लड़की के साथ दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। उकाशा, उकाशा, यार तुम्हें घर का काम करने की क्या जरूरत है, मेड आती ही होगी। और अगर तुम बाथरूम में हो तो जल्दी निकल आओ। कितनी अजीब लड़की है, आगे से जवाब भी नहीं दे रही मुझे। कहीं मुझे छोड़कर वो भाग तो नहीं गई? वैसे कितने कमीने इंसान हो तुम फुरकान। उकाशा, 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 वाह फुरकान, एक और लड़की हाथ से निकल गई। ये पहली लड़की है जो मुझे सोता छोड़कर चली गई। कमाल हो उकाशा, दाद देनी पड़ेगी वैसे। समीर, जरा ये तो देखना। वाह कितना क्यूट है। हुरिया, ये बेबी शावर पैदाइश से 2 हफ्ते पहले लेते हैं ना? तुम शायद जानते नहीं हो कि सोशल मीडिया पर मैं कितनी माओं के साथ एक्टिव रहती हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि बेबी शावर कब होता है समीर? वो दरअसल मुझे लगा कि मेरी हुरिया का दिमाग मेरी तरह कहीं और चल रहा है। तुम इस एहसास को कभी नहीं समझ सकते। मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मुझे हर बात का इल्म होना चाहिए। हुरिया, जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम माँ के रूप में कैसे लगोगी तो मुझे तुम पे और प्यार आता है। मेरे गले लग जाओ। समीर, अच्छा सुनो समीर, अब हमें ये बचकाना हरकतें छोड़ देनी होंगी और हमें चाहिए कि आराम से बैठकर फैमिली प्लानिंग करें। ठीक है। और इस प्लानिंग के लिए मैं जो कदम भी उठाऊं, तुम वादा करो कि रोकोगे नहीं मुझे। हुरिया, यानी तुम माँ बनने वाली हो, अकेले सब कुछ कैसे करोगी? मैंने ये कब कहा कि तुम कुछ भी नहीं करोगे? तुम बस साथ दोगे मेरा। ये देखो, ये बहुत प्यारा है ना? लेकिन इस फर्नीचर के लिए कमरा छोटा है। अगर ये सब कुछ यहाँ आ जाएगा तो इस कमरे में शायद हमारे चलने फिरने की भी जगह ना बचे। मगर ये मसला मुझे कोई बड़ा मसला नहीं लगता हुरिया, हल हो सकता है। करीम का कमरा बहुत बड़ा है और वहाँ से लॉन का व्यू भी कमाल है। अगर वहाँ शिफ्ट हो जाए? प्लीज ऐसा सोचना भी मत हुरिया। करीम ने जब से होश संभाला है वो वहीं रहता है। उस कमरे के साथ उसके बचपन की तमाम यादें जुड़ी हुई हैं हुरिया, वो कहीं और नहीं रह सकता। लेकिन अब उसे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं और तुम वहाँ रहेंगे। अपने भाई से कहो जितना जल्दी हो सके वहाँ से सामान निकाले और कमरा खाली कर दे हमारे लिए। कितना खूबसूरत है ना ये। बोलो क्या कहना है तुमने? हाँ, अब से ठीक 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुमने जो भी बात करनी हो मुझसे वहीं कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूं। क्या से क्या बन गए तुम आराम। आज तक तुम्हारे टैलेंट को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। ऑफिस बॉय बना दिया मुझे। अपने ही बहनोई की कंपनी में चाय बनाकर देने वाला बन के रह गया मैं। और एक वो फुरकान है
सिर्फ दोस्त होते हुए यहाँ पर ऑफिसर लगा हुआ है। अरे कहाँ फंस गया यार, कुछ करना होगा मुझे, कुछ तो सोचना पड़ेगा अरहम। यहाँ का फोन काम कर रहा है? जी काम कर रहा है। अच्छा, तो फिर मैं मोहसिन अंकल को क्या वजह बताऊं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? वही कहा जो तुमने सुना। मैं कुछ समझा नहीं। मोहसिन अंकल के ऑफिस में गेस्ट बैठे हैं और यहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। खैर छोड़ो, मोहसिन अंकल के ऑफिस में 5 कप कॉफी भेजो, वो भी बगैर चीनी के। आप समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी वक्त नहीं। ओ मेरे खुदा, ये मेरे साथ इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही थी? शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। हमारे इलाके की तो है नहीं, इसलिए बेइज्जत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पुराने पैंतरे इस लड़की पर नहीं चलने वाले। लगता है कुछ और ही सोचना होगा। उसके लिए एक बेहतरीन चाय बनाकर खुद ही पी लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सैदा किरण मैम। बिल्कुल खुशी हुई आयशा। खुश आमदी। गुड मॉर्निंग मिस आयशा। हकीकत में देखा जाए तो आप काफी जाज़बे नजर हैं। आप तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जी बहुत शुक्रिया। और आप कैसे हैं करीम साहब? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आइए हम मीटिंग रूम की तरफ चलते हैं। ठीक है। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। क्या पियेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। मीटिंग से पहले उम्मीद करती हूँ कि हम मुस्तकबिल में काम करते जी रहें। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। क्यों ना पहले काम की तफसीलात के बारे में बात कर ली जाए। जी काम की बात तो आप मुझसे करेंगी। आप हमारे सप्लायर के तौर पर काम करना चाहती हैं, तो जैसे ही कोई क्लाइंट आपको कॉल करे आप आयशा से बात कर लीजिएगा, ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ठीक है? आप इसका नाम भी तो यूज कर रही हैं ना? ठीक है। करीम, मेरा ख्याल है मिस सईदा को बोलने का मौका दिया जाए ताकि पता चल सके कि इनके प्लान्स क्या हैं। मिस्टर करीम, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी कंपनी को आयशा के साथ जो भी डील करनी होगी वो हमारे जरिए ही करवाई जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ आयशा नहीं, आयशा येतर है ये। जी ठीक है, लेकिन कारोबार करने की कुछ शराइत होंगी, जैसे कि प्रोडक्ट से जुड़ी तफसीलात। आयशा डियर, यहीं पे रुक जाओ जरा, एक मिनट। मेरी बीवी से डील करने से पहले मुझे एतमाद में ले लीजिए। देखो, जितना काम का तुम पर लोड होगा उतना ही तुम्हें दिया जाएगा, बुरा मत मानना। जी सुनिए, माफ कीजिएगा मगर इस ऑर्डर के हिसाब से आयशा को आपकी तरफ से 30% शेयर मिलेगा, जो कि मेरी नजर में इसके लिए शायद बहुत ही कम है। और हमें आपको कम से कम 15% देना होगा, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आयशा के फैंस लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। आप इसका नाम भी तो यूज कर रही हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दूसरी पार्टी से शेयर ले लूंगी, लेकिन आयशा से नहीं लूंगी। ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी की तरफ से शेयर में कमी हुई तो चूंकि आयशा का नाम इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम शेयर में कमी नहीं करेंगे बल्कि आपका शेयर काट लेंगे। है तो ये हमारे असूलों के खिलाफ, मगर आयशा के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो आपको 10% कबूल है? एक बात कहूँ करीम साहब, ये डील कोई एक आध बार की नहीं है। शायद आप जानते नहीं कि हमारी कंपनी आप लोगों के साथ एक कारोबारी रिश्ता कायम करना चाहती है। वो तो ठीक है, मगर ये तो जाहिर है कि आप यहाँ पर एक ऑफर लेकर आई हैं, तो आखिर आपके दिमाग में क्या है? देखिए मिस आयशा, अगर आपकी कोई और डिमांड भी है तो आप बता सकती हैं। मेरी डिमांड? जी नहीं तो मिस सईदा, मेरी कोई खास डिमांड नहीं है। आप एग्रीमेंट के वेयर अबाउट्स मिस्टर करीम के साथ तय कर लीजिए, और अगर मिस्टर करीम को ये डील ठीक लगी तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से बाकी तमाम बातें हम बाद में मिलकर भी तय कर सकते हैं। तो फिर आप तैयार हैं ना? बिल्कुल, तो फिर डील डन कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आने के लिए शुक्रिया मिस सईदा करीम। आपका भी Best of बहुत luck, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। करीम, क्या डील की है तुमने? मजा आ गया। मंझे हुए बिजनेसमैन हो तुम। आयशा मैडम, ये शहर रोशनियों का शहर है। बड़े बड़े इसकी रोशनी के सामने मध्यम पड़ जाते हैं। आंखें खुली रखो। देखो, ये पहेलियां तुम मुझे कल रात से बुझवा रहे हो। खुलकर बताओ, क्या कहना चाहते हो आखिर? देखो, जब कभी भी कोई भी डील करनी होगी तो मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक
मेरी तसल्ली नहीं हो जाती, समझी? यानी तुम मुझसे जेलस होते हो। ये तुम तोते की तरह की बात क्यों रटती रहती हो? तुम जेलसी छोड़ो, मैं रट छोड़ दूंगी। चेयर्स भी ऐसे ही छोड़ गई। हाँ, मैंने खेल ली है और उस गेम का एंड भी कर चुका हूँ। और उसके लास्ट 3 लेवल बहुत मुश्किल थे भाई, पसंद आई मुझे। कैसे हो? ठीक हूँ। अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। झूठे कहीं के। मैं चलती हूँ। रुको जरा, सुबह किस वक्त निकली? मैं जब सुबह उठा तो देखा कि तुम मेरे घर पर मौजूद नहीं थी। वो दरअसल मैं रात को ही निकल आई थी। वो कितने बजे? शायद 3 या 4 बजे थे, मुझे ठीक तरह से याद नहीं। ओह मेरे खुदा, इतनी रात गए? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे घर हर किसी का आना जाना नहीं। देखो फुरकान, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी। दरअसल बात यह है, तुम्हारा कसूर नहीं, मसला मेरा है। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। प्लीज परेशान मत हो। अच्छा ठीक है उकाशा। वैसे आज ऑफिस के बाद तुम क्या कर रही हो बताओ? मेरे ख्याल से अब थोड़ा काम कर ले हम। मेरे अल्लाह, ये उकाशा तो बहुत बड़ी फिल्म निकली। अगर हमारी तलाक होगी तो आयशा किसके साथ रहेगी? वैसे उसे कोई मसला नहीं होगा, मशहूर हो चुकी है वो। मेरे ख्याल में अब तो वो अकेली भी रह सकती है। फिर भी मैं अपने सारे टॉप मेल मॉडल्स की लिस्ट देख लूं। बिलाल तो वैसे अमेरिका जा चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। और इस शहर के सारे प्ले बॉयज की कम्युनिटी कम से कम मेरा एहसास करेगी। बिलाल वापस ही ना जाए, वो नहीं आएगा। अबे यार, वहां से खुशी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है। कहीं ये उसका टीचर तो नहीं? नहीं, वो नहीं हो सकता, उसकी बहुत इज्जत करती है ये। आयशा पढ़ी लिखी लड़की है, जरूर अपने लिए बेहतर सोचेगी वो। भाई तुम जानते हो दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग किस चीज की होती है? क्या आप किताब पढ़ने लगे और कोई आपको डिस्टर्ब कर दे? अब ये क्या है? नहीं मेरे भाई, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। सबसे अच्छी फीलिंग इंसान को तब आती है जब वो अचानक से सामने आ जाए जिसे वो ढूंढ रहा था। क्या? नहीं, मैं समझा नहीं, खुल के बताओ जरा। कल रात उकाशा मेरे घर पर थी। सारी रात मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते रहे। मैंने सोचा हम दोनों एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, कहीं कोई स्कैंडल न बन जाए। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई सुनो तो, जब मैं सुबह सोकर उठा तो वो जा चुकी थी। मैंने उसे आवाजें दी, उकाशा उकाशा उकाशा। और मुझे लगा कि शायद वो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही है। लेकिन भाई मेरा ख्याल बिल्कुल गलत निकला। जानते हो क्यों? क्योंकि वो वहां पर थी ही नहीं। वो रातों रात ही वहां से चली गई अचानक। सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया उसने। यही निशानी तो होती है भाई लड़की के नेक और शरीफ होने की। और ये बात हम दोनों जानते हैं। आप सुबह सोकर उठो और आपकी डाइनिंग टेबल पर कोई नाश्ता लगा रहा हो। सच पूछो तो यही मेरा ख्वाब था। जिंदगी का मजा गृहस्थी में है। कमाल है यार, किस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो वैसे? खैर, गुड लक ब्रो। भाई मैं समझा नहीं। अरे कुछ नहीं यार, मैं कहीं खो गया था। शायद खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था। लेकिन तुम्हें होशियार रहना चाहिए, ये उसकी कोई चाल हो सकती है। मैं सब पैंतरे जानता हूँ भाई। और जो लड़की मुझे चाहिए थी शायद ऑर्डर पर बनवानी पड़ती, लेकिन मुझे तो बनी बनाई मिल गई। यस। लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। आखिरकार वो आयशा की सहेली भी है। करली बालों वाले, तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। नहीं, मैं पी चुका हूँ, शुक्रिया। ये कॉफी बड़ी खास जगह से आई है। कौन सी खास जगह से आई है ये कॉफी? मैंने दिल की गहराइयों से बनाई है, इसलिए तो ये खास है। तुम नहीं समझोगे। अरे रुको 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 रुको, ठहरो, अभी ना रखना। अब ठीक है, यहाँ रखो। ये है क्या? तुम ट्रे को इसके करीब लेकर आओ, फिर देखना ये खुद ब खुद इसके साथ चिपक जाएगा। देखा? करली बालों वाले तुम भी ना। ये क्या है? कितने बड़े हो गए और अब भी खिलौनों से खेलने का शौक रखते हो? ये काम की चीजें तुम्हें खिलौना लग रही हैं? तो और क्या है? कॉफी रखने का कोई गैजेट है तो बताओ, पूरे ऑफिस में रखवा देते हैं। देखो हम, ये मेरी अपनी इजाद है, मेरी अपनी प्रोडक्ट।
ट्रे नीचे से गंदा भी हो और इसे इसके साथ चिपका दिया जाए तो टेबल गंदा होने से बच जाता है। वाह, ये तो कमाल है। क्या मोहसिन साहब को ये इजाद पसंद आएगी? अरे भाई, क्यों नहीं आएगी? वैसे निदा ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। हाँ? हाँ का क्या मतलब है? तुम्हारा कहने का मतलब है कि निदा को इसमें दिलचस्पी है ना? मुझे इस बारे में क्या पता होगा यार। बाज दफा तो निदा मैडम बड़ी बड़ी बातों को भी जाने देती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं, जैसे कि मैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि निदा मैडम और उसका शौहर चीजों को काफी बारीकी से देखते होंगे। अरे उनका शौहर कहाँ से आ गया? अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। फिर कोई बॉयफ्रेंड होगा? नहीं, वो भी नहीं है। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन ऑफिस में अक्सर लोग चेमेगोइयां करते रहते हैं। वो ये कि निदा मैडम करीम सर को चाहती हैं। क्या कह रहे हो यार? ये राज है, लेकिन आयशा और करीम साहब की शादी होने के बाद मैंने ऐसी दोबारा कोई बात सुनी तो नहीं। मैं कुछ नहीं जानता यार। मुझे जरा खुलकर बताओगे तुम? हाँ देखो, मैं कुछ नहीं जानता। काम के एतबार से निदा मैडम का अंदाज बहुत मुनफरिद है, लेकिन अगर वो जाती जिंदगी में भी ऐसी हैं, तो उनके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम होगी। तुम्हें वो अच्छी लगती है ना? जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। तुम चाय पियो, और याद रहे ये चाय बहुत खास है करली बालों वाले। जाओ अब जाकर अपना काम करो। शाबाश। करीम सर, ये नई पिक्चर्स है। हाँ, काफी अच्छी है। अप्रूव हो चुकी है क्या ये? जी बस आपकी कंफर्मेशन चाहिए, बाकी प्रोसेस में देख लूंगी। जी ठीक है, आइडिया कमाल का है। मैं बस आधे घंटे में फ्री होकर आपसे मिलती हूँ। जी ठीक है, ऐसा करें, मेरे ऑफिस के साथ वाले रेस्टोरेंट में आ जाइए। वाह करीम साहब, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर किसी को बताएंगे तो वो भी वहीं आ जाएगा। ठीक है, हम आधे घंटे में मिल रहे हैं। बाय बाय। किससे मिलने जा रही है ये? साबरी से या किसी और से? करीम साहब, मैं काम शुरू कर दूं? हाँ, ये ठीक है, तुम काम शुरू कर दो। देखो बेटी, जैसा हमने तय किया था तुम गुस्से से बिल्कुल काम नहीं लोगी। ओहो, अम्मी भला मैं आपको इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ क्या? आप तैयार हैं, मैं कॉल कर दूं उसे? आप कर ही डालो बेटी। ये मिस सर आपका नफसियाती क्लिनिक है, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? जी ऐसा है कि हमें फौरी तौर पर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए। और अपॉइंटमेंट किस सिलसिले में चाहिए? मेरे ख्याल से फोन पर ये बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि मसला काफी पेचीदा है, तो मैंने सोचा कि क्लिनिक पर आकर ही आपसे डिस्कस कर लूं। बेटी आराम से बात करो, हमें वक्त लेना है उससे। दरअसल मुझे कुछ नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सेहतमंद हूँ मैं। मुझे बस अपॉइंटमेंट अपनी सास के लिए चाहिए। आप बस टाइम बता दे, हम लोग पहुँच जाएंगे। और आपकी सास को क्या मसला है, जरा बताइए मुझे। मसला अब मैं आपको क्या बताऊं, वो दरअसल उन्हें डिप्रेशन है, वो भी बहुत ज्यादा संगीन। कभी कभी तो महीनों गुजर जाते हैं और वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती, और कभी कभी खुशी में आकर गाने गाने लगती हैं और हमें समझ ही नहीं आती इनका क्या करें। आप चाहें तो खुद अपने कानों से सुन ले। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। जो अभी फोन पर है नजमा, उसे भी बता दो। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। उम्मीद है अब आप केस की नोयत समझ गई होंगी। डॉक्टर साहिबा की एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, क्या आप 2 घंटे में यहाँ पहुँच सकती हैं? ठीक है, आ रहे हैं। जी ठीक है, फिर अपना नाम बता दें। हाँ, जी मैं सना हूँ, और मेरी सास का नाम है फरीहा। बस आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें। फरीहा, 4 बजे। 4 बजे का टाइम है आपका। खुदा हाफिज। हम आ रहे हैं, खुदा हाफिज। तो चले? हाँ चले। ये तो अच्छा हुआ बेटी कि अभी बुला लिया। अभी जल्दी करें, 2 घंटे हैं हमारे पास। कौन हो सकता है? ये तो वही है। वैसे मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं जो यहाँ आकर पढ़ा जाए। वेलकम सर। शुक्रिया। क्या वो टेबल फ्री है? जी मैम। हाँ ठीक है। करीम, आयशा, मोमिर साहब, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो ऑफिस में नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। मैं वहाँ बैठ के इंतजार करता हूँ, तो फ्री होके आ जाना। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? मुझे कैसे पता कि तुम लोग यहाँ हो? मैं तो रोजाना लंच के बाद कॉफी पीने के लिए यहीं आकर बैठता हूँ हमेशा से। इस नई रूटीन का मुझे आज ही पता चला।
की सियानी बिल्ली की तरह तुम खंबा नोच रही है। अरे भाई यहाँ ना, जरा मेरी बात सुनना। अब आपने बुलाया? हाँ भाई, जरा इन्हें बताना कि मैं रोजाना यहाँ लंच के बाद आता हूँ, कॉफी पीता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ। सर ने ठीक कहा। सर यहाँ रोजाना आते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं। सर कुछ चाहिए तो लाऊं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाओ तुम। जी। अब अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो मुझे किताब पढ़ने दो, क्योंकि बहुत मजे किया ये। तुम भी पढ़ना इसे। तुम तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ सर, शुरू करें। बहुत शुक्रिया। ये मिस्ट्री तो मैं सॉल्व करके रहूंगा आयशा। अरे ये क्या मोहसिन, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? खालदा मेरे शेर जैसे दो बेटे हैं, अब उन्हें काम करना चाहिए और मुझे आराम। अब आ गए हैं तो बैठे, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बताओ क्या बात है। ये आजकल आप डॉक्टर के पास बहुत बाकायदगी से जाने लगे हैं, हाँ? वो भी मुझे बताए बगैर। अरे वो कुछ नहीं, मैं उससे रोजाना ब्लड प्रेशर चेक करवाता हूँ, अपनी शुगर चेक करवाता हूँ। तुम परेशान क्यों होती हो? लेकिन तुम मुझे बता सकते हो, मेरे साथ जा सकते हो। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, मुझसे कुछ छुपाना नहीं मोहसिन, समझे? अरे अरे मेरी जान, तुम परेशान मत हो। मेरे पास फ्री टाइम था, इसलिए मैंने सोचा अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, तो इसलिए डॉक्टर के पास चला गया। मैं जानता हूँ मुझे लेकर तुम बहुत फिक्रमंद रहते हो, लेकिन ये सब छोड़ो, वो काम करो जो तुम्हें सौंपा गया है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि फुरकान के लिए लड़की देखो, तो बताओ मुझे वो काम कहाँ तक पहुँचा? क्या मोहसिन तुम वाकई इस बात को लेकर सीरियस हो? बिल्कुल खालदा, जब तक उस लड़के की शादी ना हो जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस नालायक के लिए जल्दी से लड़की देखो और फौरन उसका रिश्ता पक्का करो। अब मूड ऑफ हो गया, भागो मोहसिन। जरूर कुछ गड़बड़ है। बात कर सकता हूँ क्या? अरे यहाँ पर मैंने अपनी हैंड्स फ्री रखी थी, वो नहीं। भाई वो नीचे वाले रैक में देखिए, वहां होगी। लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो। अच्छा, तो ये यहाँ पर रखी हुई थी? हाँ, इसी में है, मिल गई ना? वो अरे भाई, तुमने इसे यहाँ पर रखा क्यों आखिर, ये तो बताओ। भाई आपके कहने का मतलब क्या है? मैं रख के भूल गया हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए, मिल जाएगी, मुझे परेशान ना करें। मैं वही तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे मिल गई, लेकिन क्यों? एक तो तुम मेरी चीजों को छेड़ते हो, ऊपर से तुम बातें भी सुनाते हो। अरे भाई आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। हाँ, इस कमरे की हर चीज कीमती है। कीमत की बात नहीं है भाई, कीमत है तो मेरी फिक्र की है, मेरी परेशानी की है, मेरे वक्त की है, जो मैंने उसे ढूंढने में लगाया अभी। प्लीज आइंदा ऐसा मत कर। प्लीज कूल डाउन भाई, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। आप बोलिए भाई। मैं कब से तुम दोनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है तुम थोड़ा बिजी हो। चलो अपना काम करो, बाद में बात करेंगे। हेलो। हेलो समीर, हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। तुमने करीम से बात की? क्योंकि मैं फर्नीचर ऑर्डर कर चुकी हूँ। देखो अभी मैं उससे बात नहीं कर पाया, वो बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है। अरे आयशा, सुनाओ कैसी हो तुम? मैं ठीक समीर भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हूँ। समीर भाई सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कोई मसला है तो प्लीज मुझे बताइए ना। समीर भाई अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? आयशा, हम बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हारे कमरे में शिफ्ट होना चाहते हैं। ओह क्यों नहीं समीर भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि करीम और करीम मान जाएगा? देखें समीर भाई, आप करीम के बड़े भाई हैं और उसे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। करीम को अपने कमरे से जुनून की हद तक लगाव है, जो कि मैं समझती हूँ कि नुकसानदेह है। क्योंकि अगर उसे कभी कह दूं कि कमरे की सेटिंग चेंज कर लेते हैं तो वो भड़क उठता है। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। दरअसल मैं करीम से बात करने ही वाला था, लेकिन सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं तो अच्छा होगा। समीर भाई मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए दोनों बात करते हैं करीम से। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी एक टांग काट कर मुझे दे दीजिए तो क्या देंगे? मैं जानता हूं नहीं देंगे। देखें भाई, वो कमरा भी मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। मैंने शादी के बाद भी वो कमरा नहीं छोड़ा है।
आपको समझ नहीं आएगी। यार करीम, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ मैं, लेकिन तुम भी तो समझो ना। करीम, हम सब लोग ये जानते हैं कि तुम अपने कमरे को अपनी दुनिया समझते हो, लेकिन मेरे ख्याल में अपने होने वाले भतीजे के लिए तुम्हें कुर्बानी दे देनी ये चाहिए। भतीजे की बात नहीं है, ये फरमाइश मेरी भाभी जान की होगी। बात तो एक ही है अगर देखा जाए। भतीजे के लिए जान भी कुर्बान है, मगर अपना कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भाई समझो ना, हमारी लाइब्रेरी कितने अरसे से बंद पड़ी ना भाई। हम ऐसा करते हैं कि किसी अच्छे डिजाइनर से बात करते हैं, वहाँ सेटिंग करवा लेते हैं। क्या कहते हैं भाई, बोले? करीम, तुम जानते हो कि हुरिया उम्मीद से है, ये उसकी ख्वाहिश है यार। समीर भाई, मुझे हुरिया और आपकी कैफियत का बखूबी अंदाजा है। उनका दिल चाह रहा होगा। कितने सेल्फिश हो तुम करीम, उन्हें कमरा क्यों नहीं दे रहे? अगर इसे सेल्फिश होना कहते हैं तो मैं हूँ, कोई भी नहीं छीन सकता मेरा कमरा। ऐसा नहीं होगा। देखो, तुम दोनों इस मसले को लेकर आपस में झगड़ा मत करो, मैं कुछ और कर लूंगा, कुछ और सोच लूंगा। अब मैं चलता हूँ। समीर भाई जरा रुकिए। बोलो आयशा। मेरे साथ आइए। बहुत शुक्रिया। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली निदा मैडम, खास तौर पर इसमें शहद और लीमू डाला है। निदा मैडम, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि हम ठीक तरह एक दूसरे को जानते भी नहीं। दिन में 2 या 3 बार जब मैं कॉफी देने आता हूँ तभी आपसे बात होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप काम में बहुत मसरूफ रहती हैं। दरअसल आपके बारे में मैंने छोटी छोटी सी बातें मालूम की हैं, जैसे आप 3 बार दिन में कॉफी लेती हैं और टेस्ट चेंज करने के लिए बाजार से कॉफी ऑर्डर करती हैं जिसकी अब जरूरत नहीं। मैं खुद जाकर आपकी पसंदीदा कॉफी ले आया करूंगा, और इसके अलावा भी अगर कोई और काम हो तो आप मुझे ही बताया कीजिए, मैं फौरी तौर पर कर दिया करूंगा। आपका शुक्रिया मैम। कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। जैसा आप कहें। अगर मैं गलत नहीं तो तुम आयशा के भाई हो ना? जी हाँ। अरहम। जी। लो खाओ ना। वैसे मैं मीठा खाने का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आप इतने प्यार से खिला रही हैं तो यकीन करें, जहर भी होता तो इनकार नहीं था। अगर मुझे कुछ चाहिए हुआ तो मैं खुद ले आऊंगी। आयशा मेरी फ्रेंड है और आप उसके भाई हैं, इसलिए मुझे आपको चाय का कहना बहुत ही अजीब सा लगता है। वैसे भी आपको मैंने टी बॉय समझा ही नहीं अरहम साहब। दिल चाहता है कि इस बात पे आपको गले लगा लूं। प्लीज माफ कीजिएगा, मैं भी अपने आप को कोई चाय वाला नहीं समझता। बहुत जल्द मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सच में? जी बिल्कुल। दरअसल मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं निदा मैडम। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपके साथ अपने प्लान्स और आइडियाज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आइडियाज पिछली मीटिंग के जैसे हैं तो मैं आपसे माजरत चाहूंगी। आप मुझसे शादी करेंगी क्या? मेरा मतलब है आइडियाज शेयर करेंगी। मैं हाजिर हूँ। ठीक है, काम खत्म करने के बाद तफसील से सुनूंगी। बहुत शुक्रिया निदा मैडम, आज आपका काफी वक्त लिया मैंने, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा सुने, आप मुझे मिस निदा मत कहा करें, सिर्फ निदा कहा करें। अगर आपको पसंद है तो कह देता हूँ निदा डार्लिंग। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। दिल लगा के काम करो। जी तो मिस फरीहा। ये आपको बुला रही हैं अम्मी? उनकी बात सुने। जी फरीहा मैं ही हूँ। मैं आपकी डॉक्टर हूँ, और अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ बातें आपसे अकेले में करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। ये यहाँ आने के लिए बस एक शर्त पर राजी हुई है कि मैं क्लिनिक में पूरा वक्त इनके साथ ही गुजारूंगी। यानी इनके सामने बात करने पर आपको कोई एतराज जी नहीं? वो डॉक्टर साहिबा, हमारा कोई सीक्रेट नहीं। देखिए, आप मिस फरीहा को जवाब देने दीजिए। दरअसल बात यह है डॉक्टर साहिबा कि मुझे मेरी बहू की मौजूदगी में कोई मसला नहीं है। कितनी एज है? 60 साल। और आपके हस्बैंड? नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। और कब इंतकाल हुआ उनका? क्या आप
अपने सारे मरीजों से उनके घरेलू हालात भी जानना पसंद करती हैं। देखिए, आप मेरी बातों का जवाब पेशेंट को देने दीजिए। सब समझती हूँ मैं, ज्यादा बातें मत बनाओ इस तरह। सारे मरीजों से तुम ये सवाल इसलिए पूछती हो ना कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, ताकि वक्त पड़ने पर डोरे डाल सको उन पर। मुझे मेरा काम करने दें। काम करने दूं? लाओ ये जरा मुझे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ काम कैसे करते हैं। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उनका जवाब देना होगा, समझ गई तुम? अच्छा बताओ, तुम शादीशुदा हो क्या? और अगर शादीशुदा हो तो शादी के बाद अफेयर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सना साहिबा, अगर आपको मुझसे कोई सवालात करने हैं तो इसके लिए जाकर अलग से अपॉइंटमेंट दीजिए। अच्छा जी, पहली बात ये कि मैं सना नहीं नजमा हूँ, और दूसरी बात ये कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए शादीशुदा मर्दों से इश्क लड़ाते हुए। छोड़ो, अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सिक्योरिटी।